25 से 30 लाख की हमारी आबादी जो थी, केवल जो है लुभाने के लिए हमको अति पिछड़ा में जो है यानी एनेक्चर 1 में शामिल किया गया। मगर राजनीति में कोई भागीदारी 75 साल गुजर गए, लेकिन आज तक कोई राजनीति में कोई जगह नहीं दिया। अति पिछड़ा का इनको कैटेगरी बाद में मिला और अब ये लोग जो है सरकार की तरफ जो है टकटकी बांधे खड़े हैं। ये हम चाहते हैं एक डेलीगेट इनके भी समाज के लोग रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे नेता काफ़ी विचारवान, काफ़ी सोच वाले हैं। लालू जी ने उस समय 1995 में हमारे बिरादरी को जो है अति पिछड़ा में शामिल किए, जो बिहार के लिए 2 आयोग बनाया, पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग, लेकिन किसी भी प्रदेश में ये 2 आयोग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव में जातीय समीकरण बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जाति ही हावी होता है और फिर खेल पलटने में देर नहीं लगाती है। चलिए, आज हम बात करते हैं समाज के उस दलित वर्ग का जिसे आज तक कोई हक नहीं मिल पाया, यानी कि राजनीतिक में उन्हें कोई जगह नहीं मिल पाया है। आपको पता ही है कि जैसे ही चुनाव आता है तो ऐसे जो लोग हैं वो आगे आते हैं कि भाई हमें भी जगह चाहिए, क्योंकि वोट मांगने के लिए तो आप हमारे पास आते हैं, तो हमें जगह क्यों नहीं दे रहे हैं। हम बात करते हैं, देखिए, चौड़ी चौड़ा जब कांड हुआ था तो उस समय 2 लोग जो हैं नेता उभर के आए थे और उनमें उनकी शहादत हुई थी। दरअसल बता देते हैं, नज़र अली चुड़िहार और अब्दुल्ला चुड़िहार, और उनके समाज के लोग जो हैं अभी भी दर दर भटक रहे हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रहा है। और हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हुसैन जी। एक बात बताइए कि इतने दिनों के बाद आपको याद आ रहा है और आरजेडी वाले के पास आप आ रहे हैं कि भाई अब हमें भी यह जगह चाहिए, तेजस्वी जी के पास आ रहे हैं ना, तेजस्वी जी के एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो मतलब एमओआई समीकरण की बात करने वाले लालू यादव जी, वहाँ पर आप लोगों की कोई ये नहीं हुआ है? हमारे माननीय लालू जी ने 7 अगस्त 1995 में हम ओनली केवल पिछड़े थे, उन्होंने एक ही काम किया कि उस दर्जे को 7 अगस्त 1995 में हमारे बिरादरी को अति पिछड़ा में शामिल किया। मगर राजनीति में कोई भागीदारी 75 साल गुजर गए, लेकिन आज तक कोई राजनीति में कोई जगह नहीं दिया गया। अति पिछड़ा में ये आपको शामिल किए तो वोट अपना सारा उनको दे दिए। 25 लाख लोग का वोट है ना जी, तो सारा वोट उनको 25 से 30 लाख की हमारी आबादी जो थी, केवल जो है लुभाने के लिए हमको अति पिछड़ा में जो है यानी एनेक्चर 1 में शामिल किया गया, केवल लुभाने के लिए। लेकिन राजनीति में कोई भागीदारी हमारे समाज के लोगों को आज तक तरस आ रही है कि हमारी बिरादरी जो है कोई राजनीति में जाए। मतलब यूज किया गया है आपका, हाँ, यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। फिर तो आप आरजेडी के पास ही आए हैं भाई, एक लेटर दे रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी को। इसलिए कि लालू जी ने उस समय 1995 में हमारे बिरादरी को जो है अति पिछड़ा में शामिल किए, इसलिए उसी संभावना से जो है हम उनके पास आए हैं और ये आवाज़ उठा रहे हैं। एमआईएम एक जो पार्टी है वो तो लगातार कहती है कि भाई हम पसमानदा के ही नेता हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। भाई कश्मीर के भी जो मुख्यमंत्री आए हैं वो लोग मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान का हाल क्या जाने, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान का हाल हम जान रहे हैं। तो वो लोग भी आपकी बातें नहीं सुने, वो भी आपको मतलब ये दर्जा देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति वाले अपना लुभाने के लिए, हमसे वोट लेने के लिए दूसरे पार्टी के आए हुए हैं, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान में लालू प्रसाद जी ने जो बिहार के लिए 2 आयोग बनाया, पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग, लेकिन किसी भी प्रदेश में ये 2 आयोग नहीं है। इसलिए माई समीकरण ने जो नेव रखा हमारे माननीय लालू जी ने ही रखा था, इसलिए हम लोग लालू जी के ही साथ हैं। और आज उसी के पावदान पर उन्होंने, आज माननीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, आज अति पिछड़ा के 75 जो है अति पिछड़ा के लोगों को पंचायती चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों को जो है जगह दी है। पंचायती चुनाव के लिए अब आगे भी आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग आगे चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे ऊंचे पोस्ट पर विधानसभा लोकसभा में हमारे भी समाज के वहां तक जाएं। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी के एमएलसी, पूर्व एमएलसी गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू ये लोग तेजस्वी यादव के पास मिलने आ रहे हैं। सर, इतने दिनों से आखिर इन लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया गया है?
A to Z की बात कही जाती है, तो आखिर नज़रअंदाज इतने दिनों से देखिए, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव जी अभी तक किसी को नज़रअंदाज नहीं किए हैं। अभी इन्हीं के मुँह से आप सुने कि 1995 में ये जाति ओबीसी में था, जिसका लाभ नहीं मिलता वोट था। का इस्तेमाल ये कर रहे हैं ना वो। ये लालू यादव का देन है कि ईबीसी में आया और इसमें जो वंचित वर्ग के लोग थे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण योजना कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था, उसके आधार पर जो है इनको सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिला। आने वाला भविष्य में इनकी भावनाओं को इनके साथ मैं चलूँगा और अपने नेता तेजस्वी यादव और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से इनकी बातों को रखूँगा कि इनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं ऐसा महसूस हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक पत्र भी इन्होंने दिया है मेरे माध्यम से कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बातों से अवगत कराना था। हम चाहते हैं एक डेलीगेट इनके भी समाज के लोग रहें कि हम जानते हैं कि हमारे नेता काफ़ी विचारवान, काफ़ी सोच वाले हैं और A to Z में चुड़ियारा भी है इस बीच का। और हम लोग जो है इस समाज को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय जनता दल पहल करेगी और बहुत जल्दी पहल करेगी। आपको क्या लग रहा है इस समाज के बारे में? देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, लेकिन ओबीसी में रहे हैं। अति पिछड़ा का इनको कैटेगरी बाद में मिला और अब ये लोग जो है सरकार की तरफ जो है टकटकी बांधे खड़े हैं। ये प्रतिनिधित्व चाह रहे हैं कि इनके समुदाय से भी, इनके बिरादरी से भी जो चूड़ीहारा समाज है, जहाँ लोग जो है आप देखिएगा, मतलब उन्हें भी हक हाँ, मिलना हक चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए, टकटकी लगा के तेजस्वी यादव जी के पास देख रहे हैं, ये अपनी मांगों के रख रहे हैं कि भाई हमें भी हक चाहिए। आपने देखा ही था कि कैसे पाल समाज के लोग भी हक मांग रहे थे। वहां पर मंच पर तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे। हालांकि साफ तौर पे वो नहीं कहे थे कुछ भी, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि समय आने पे सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी मांग रखी जा रही थी सीटों के लिए कि हमें भी सीट चाहिए। ये लोग भी मांग रख रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में हमें भी जगह चाहिए। देखते हैं तेजस्वी यादव जी जो कि A to Z की बात करते हैं, तो भाई इन्हें क्यों पीछे छोड़ दिए? हम लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव में हर किसी का वोट बहुत ही अहमियत रखता है। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।